लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर डे इन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट पायलट इन कनाडा। और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड्स का जो मेरा होमवर्क था वो मैंने किया नहीं था, बिज़ी था थोड़ा सा। तो अभी तकरीबन वो करते करते जो है ना वो लेट हो गया। अभी मेरी ड्राइव है इधर से 1.5 आवर यू कैन से स्कूल के लिए। तो अभी शॉर्ट ऑन टाइम है, लेट्स सी के टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं। अच्छा जी, अभी गाड़ी शाड़ी स्टार्ट कर ली हुई है और निकलने लगे हैं। लास्ट व्लॉग में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी लंबा भी था आई थिंक। तो इस बार कोशिश होगी कि व्लॉग छोटे रखूं और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखूं ताकि इससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो और मेरा भी कंटेंट थोड़ा कम हो जाए, मतलब कि ज़्यादा शूट ना करना पड़े। तो अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ, 1 घंटे की ड्राइव है ऑलरेडी, शॉर्ट ऑन टाइम। और तकरीबन 12 बजे मेरी जो है स्केड्यूल है क्लास ग्राउंड की। और चलते हैं स्कूल। और स्कूल जाते हुए अगर कहीं भी शॉर्ट बनानी हुआ तो बनाऊंगा, वरना फिर चिल हो जाओ। स्कूल पहुंच चुके थे और फ्लाइंग चल रही है जोरों शोरों से। और आते हुए काफ़ी डिपार्चर देखे और अभी चलते हैं। हवा चल रही है काफ़ी, लेकिन ये है कि इतना ठंड नहीं है, मतलब इट्स नॉर्मल। और अभी स्कूल जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से एक जहाज़ टैक्सी करता हुआ जा रहा है। जस्ट हैव अ लुक, ये अभी जा रहा है टैक्सी और ये टेक ऑफ करेगा। बाय द वे आज विंड काफ़ी तेज़ है लेट्स सी कैसे चलते हैं। और वो एक और बंदा चाह रहा है लेके कल आया था जब तो परसों, तो विंड नहीं थी इतनी ज़्यादा, मतलब नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं थी। आज काफ़ी तेज़ है, हवाएं चल रही हैं। तो देखें जहाज़ किधर किधर जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं थी। अभी एक और जा रहा है। तो स्कूल हमारा काफ़ी बिजी है और अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्टर ही टोल्ड मी दैट कि हमारा जो स्कूल है वो वन ऑफ द बिजीएस्ट है, मतलब नंबर 11 पे आता है ओवरऑल कनाडा में बिजी एयरपोर्ट्स में से। तो ये सीन सिनेरियो है। और अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा विंडी है। मतलब लास्ट टाइम जब मैं आया था तो विंड्स कम थी, इस बार हैवी है। लेट्स सी के कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मेरी तो फ़िलहाल मैं डरा हुआ हूँ कि पता नहीं कैसा चलता है। खैर इंस्ट्रक्टर साथ होना, उसने तो फेस की भी है ना चीज़ें। तो लेट्स सी कैसे चलता है। वैसे हैंगर आज सारा खाली है, मतलब सारे प्लेन्स बाय एरिया में काफ़ी ज़्यादा गए हुए हैं। 3 6 10 तो इधर पार्क है और इनके काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर 25-30 से तो ज़्यादा ही हैं।
और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी है आज। तकरीबन सारे जितने भी जिनको मैं जानता हूँ वो तो तकरीबन गए हुए हैं, और मेरी जो मतलब थी क्लास थी ग्राउंड की, वो 12 बजे थी। और वो स्केड्यूल चेंज है, हो सकता है वो इन फ्लाइट है इंस्ट्रक्टर, तो जब वो वापस आएंगे तो देखेंगे कि क्या सीन सिनेरियो बन रहा है। प्लेन्स खड़े हुए और इंजॉय कर रहे हैं, बस लैंडिंग्स देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी है। लाइक बात तो मेरी इतनी बड़ी नहीं है कि आप देख सको, लेकिन ये मतलब बहुत ही ज़्यादा विंडी है। लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी जो एटिस से चीज़ें निकलेंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि कितनी क्लास में क्या सीन है। और आज रनवे 18 एक्टिव है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है चीज़ों को देख के। अगेन जी ब्रीफिंग रूम में आ गया और इंस्ट्रक्टर भी आ गए। अभी यहाँ पे होगी हमारी फ़्लाइट प्लानिंग और क्या करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस होंगे और ग्राउंड्स के रिलेटेड चीज़ें होगी, उसके बाद फ़्लाइट में। ओके जी, डन विद द ग्राउंड्स। और आज का काफ़ी हेक्टिक था। लाइक दिमाग चलता है ठीक ठाक, मतलब मैं पढ़ के भी आया था, लेकिन ना हेक्टिक 1 घंटा हो गया। मतलब ना लिटरली ही सेड टू टेक अ ब्रेक, बट मैंने कहा नहीं, जान दो, चलेगा। ओके जी, इट्स अराउंड 3 PM और फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि अर्लियर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि बिकॉज ऑफ क्रॉस विंड्स बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से। अच्छा जी, अभी जा रहे हैं घर और फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्रॉस विंड बहुत ज़्यादा है, और मुझे क्योंकि मेरा रोज़ा है, रमज़ान है, तो रोज़े की वजह से वैसे भी इतनी हैवी एनर्जी नहीं होती। लास्ट टाइम भी फ़्लाइट में थोड़ी सी तबीयत पर नीचे हो गई थी, तो इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि इफ़ यू वांट टू डू इट then it will be an experience, but if you don't want to do it, it's your choice. So he told me the pros and cons. After looking at the pros and cons, I decided not to go to the flight. Flight अब मंडे को होएगी दोबारा। For now I'm just going home और जाके रेस्ट करेंगे और ग्राउंड स्कूल करेंगे। पी स्टार और रेडियो के एग्ज़ाम्स एज सुन एज़ पॉसिबल मैंने क्लियर करने हैं, तो उनकी प्रेप करूँगा। और बाकी ये होता है, ये नॉर्मल है। आई न्यू इट कि समटाइम्स ये होता है कि आपकी फ़्लाइट्स जो हैं वो ऐसे ही क्रॉस विंड्स की वजह से और ऐसी चीज़ों की वजह से ना कैंसिल होती रहती हैं। तो खैर है अभी क्योंकि स्टार्ट है तो मैं इतना फोर्स भी नहीं कर रहा चीज़ों को। ही सेड इफ़ यू वांट टू गो वी कैन गो। लाइक उसमें ये होता कि सारी चीज़ें फिर इंस्ट्रक्टर ही कर रहा होता, और मुझे जो भी मौका मिलता या तो मैं मतलब मोशन सिकनेस हो जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं क्योंकि नई नई चीज़ है, तो मुझे सूटेबल नहीं लगा कि यार आज जाना चाहिए, तो मैंने फिर वो मिस करवा दिया। बाकी ग्राउंड हो गया, तो मंडे को जब भी आएंगे तो आई थिंक मुझे सिर्फ वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत होएगी, लाइक ओवरव्यू, और उसके बाद सिंपली फ़्लाइट पे जाएंगे और दैट्स इट। बाकी अभी घर के लिए निकल रहे हैं, घर चलते हैं और वहाँ जाके
अगर कोई चीज़ ऐड अप करनी हुई तो वो मैं आपको मतलब ऐड अप करके चीज़ें बता दूंगा। ओके जी। ओके जी, अभी घर पहुंच गए और ये जब भी आप अपनी फ्लाइट रनिंग शुरू करेंगे तो ये आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लाइक कैंसलेशंस होती हैं। मेरी तो पहली थी, लेकिन ये जहाँ तक मैंने सुना ये बहुत ज़्यादा होती है एयरलाइन इंडस्ट्री में। तो आपको भी इसको फेस करना पड़ेगा। बाकी मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी और ये वाला व्लॉग मैं पोस्ट करूँगा सो दैट कि आपको भी आइडिया हो कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्टर जो है उन्होंने देखा विंड्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो ही told me the pros and cons of the high wind or cross wind you can say। तो ही said कि अगर तो करना चाह रहे हैं आप तो एक एक्सपीरियंस होगा तो कर लो, रेस्ट इज़ योर चॉइस, वरना फिर कौन जिसका यही है कि ज़्यादा कुछ हो सकता है सीखने को ना मिले। और लास्ट टाइम मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी अपसेट हो गई थी एट द वेरी एंड ऑफ द फ्लाइट। तो ही सेड कि अगर वो वाला भी इशू होता है तो फिर मसला होगा। तो रमज़ान है, रोज़ा है, तो एक तो मिड डे बन रहा है, तो मैंने कहा इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम माचो पायलट बने। तो माचो बनने के बजाय समझदारी का मुजाहरा करें। और पर आवर तकरीबन $400 लगता है, तो वो $400 बचाया जाए और कोई नहीं, मंडे को फ़्लाइट हो जाएगी। तो ये सिनेरियो था आज का। और फर्दर जो है इसके बाद मंडे को दोबारा से स्केड्यूल है फ़्लाइट। और उस दिन भी वेदर उम्मीद है अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं होता तो इंस्ट्रक्टर ने बोला हुआ है कि वो 130 मिनट्स पहले ही मुझे जो है ना वो अवेयर कर देंगे कि वेदर सही नहीं है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल है या आपकी स्केड्यूल है, वट एवर द रीज़न। तो ये सिनेरियो है। और बाकी ग्राउंड्स उधर से हो गए। अभी मैं पी स्टार और रेडियो जो है वो करूँगा, और इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा कि कनाडा में ग्राउंड स्कूल्स कैसे चलते हैं। पाकिस्तान के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वहाँ पे फ़्लाइंग कैसे काम करती है। आई विल रिसर्च अबाउट दैट, और उसके बारे में वीडियो मैं होपफुली बना दूँगा किसी टाइम पे। और बाकी दैट वाज इट फॉर टुडे। फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़।